हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम सीख लेते हैं परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने देखा, सीखा, समझा। आज देख लेते हैं पार्ट 3 में हम सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकालें। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन का उसका प्रतिशत हम कैसे निकालें इसको सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और वीडियो आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच ज़रूर से ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको हल। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 200 का 25%। 200 का 25% कैसे निकालेंगे तो चलिए सीखते हैं। आपको इस चैनल पे बहुत ही अच्छे और किसी भी टॉपिक को बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही गहराई तरीके से समझाया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए 1 नंबर को हल करते हैं। 200 का 25%। तो पहले हमारा संख्या है 200। 200 का मतलब होता है क्या, गुना, और 25%। अब देखिए कल ही के वीडियो में हमने आप लोगों को समझाया कि कल आप लोगों ने समझा कि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यहीं पे अगर आपको दिया जाए 1%, तो 1% को हम लिख सकते हैं 1 गुना 1/100 लिख सकते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/100 हो जाएगा। यानी 1% का मतलब क्या हुआ, 1/100। यहीं पे रहे 2% का मतलब क्या हो जाएगा, 2/100। 2/100 हो जाएगा। 3% का मतलब क्या हो जाएगा, 3/100। उसी प्रकार अगर 12% हो तो 12/100, 13% हो तो 13/100। 20 की तरफ देखिए 25% का। अब आप बताइए 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को लिख सकते हैं 25/100। तो ये 25/100 लिख लिए। अब इसको काट लेते हैं। तो देखिए हमने सिखाया आप लोगों को कि इसको तिरछी या तो काट लीजिए, और नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। जहाँ पे आपको दिखे कुछ नहीं तो वहाँ पे आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। तो इसको या तो आप तिरछी काट लीजिए, और नहीं तो ऊपर नीचे काट लीजिए। बस आप ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे नहीं काट सकते हैं, बाकी आप कैसे भी काट सकते हैं। तो चलिए काट लेते हैं। तो यहाँ पे सीधे दिख रहा है आपको 2 0 से 2 0 हम काट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बचा 25, यहाँ पे बचा 2। तो 25 में 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 50। ये आपका हो गया आंसर। यहाँ पे प्रतिशत नहीं होगा, ये आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 20% का 2% निकाल 20 का 2% निकालें तो आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं, निकाल के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 20 का 2%, इसको निकाल के और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा इसका आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.250। अब यहीं पे आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि हमने ऐसे क्यों पढ़ा कि 0.250। इसको हम ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं 0.250। तो नहीं जी, हम ऐसे नहीं पढ़ सकते हैं। दशमलव के बाद हम अंकों को अलग अलग बोलते हैं, उसको एक साथ एक संख्या में नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हमने इसको 250 बोला। आया समझ में। तो चलिए क्वेश्चन है अपना कि 0.250 का 10% निकालें। 10% निकालें। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन आपका चेंज हुआ, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए इसको बना लेते हैं। 0.250 0.250 का मतलब गुना, और 10% का मतलब
अब बताइए, कंसेप्ट तो समझ लिया आप लोगों ने। 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब 2/100, 3% का मतलब 3/100। तो उसी प्रकार 10% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिख सकते हैं इसको। या आया यहाँ तक समझ में? आप लोग ना वीडियो को शेयर करते हैं और ना ही वीडियो को फुल वॉच करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करें। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। सबके लिए ये वीडियो, ये सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा तो हम तो यहीं पे इसको काट सकते हैं। तो नहीं जी, हम इसको यहाँ पे नहीं काट सकते हैं। इसको सबसे पहले दशमलव हटा के उसके बाद इसको काटेंगे। पहले इसको दशमलव यहाँ से हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे, चलिए देख लेते हैं। 0.250 दशमलव के बाद आप लोग देख सकते हैं कि कितने अंक हैं, 1 2 3। तो यहाँ पे जो दशमलव के बाद अंक है उसको हम लिख लेंगे 250, इनको हम लिख लेंगे। जो दशमलव के बाद अंक होगा उसको हम लिख लेंगे, 250 लिख लेंगे। कितना अंक है दशमलव के बाद, तो 3 अंक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लगा लेंगे और 3 अंक है तो 3 0 लगा लेंगे। अब ये यहाँ से दशमलव आपका क्या हुआ, हट गया, कैंसिल हो गया। उसी प्रकार अगर आपको कहीं मिले क्वेश्चन की 0.12, तो आप इसको कैसे बदलेंगे भिन्न में, तो यहाँ से 1 2 दशमलव के बाद वाली संख्या को लिख लेंगे और कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद, तो 1 पे कितना लगा लेंगे, 2 0 लगा लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर ऐसे इसको 25 दिया रहे यहाँ पे और यहाँ पे दशमलव रहे तो इसको आप कैसे लिख लेंगे, तो 25 पीछे वाला अंक, दशमलव के बाद वाला अंक को आप लिख लेंगे और बट्टे में 1 और कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद, तो 2 0 लगा लेंगे। ये समझ में आ गया कैसे भिन्न में बदलना है। तो चलिए अब ये बदला गया। अब यहाँ पे गुना है तो गुना रख देंगे, 10/100 है तो 10/100, ठीक है। अब इसको हम बदल लेते हैं, सॉरी बदल नहीं लेते, इसको काट लेते हैं। चलिए इसको काटिए। सबसे पहले तो ये 1 0 से 1 0 गया, ये 1 0 से ये 1 0 गया। अब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 25 में 1 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा 1 पर 2 0 यानी 100, और यहाँ पे बचा 1 पर 1 0 यानी 10। तो 100 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा अपना क्या, 1000 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हो गया 25/1000। तो आप चाहे तो इसको भिन्न में भी आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं तो आप इसको दशमलव में भी कर सकते हैं। तो दशमलव में कर लीजिए इसको। अब दशमलव को तो हमने भिन्न में यहाँ पे बदलना आपको सिखा दिया। अब भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं कि दशमलव को भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। तो चलिए यहाँ पे क्या है, 25/1000। तो सबसे पहले तो जो संख्या है उसको आपको रख देना है। संख्या को रख दिया हमने। उसके बाद ये नीचे में क्या है, 3 0 है। कितना 0 है, 3 0। तो ऊपर में हमको 3 अंक बाद दशमलव लगाना है और हमारे पास अंक कितने हैं, 2 ही अंक हैं। तो हम 3 अंक कहाँ से लाएंगे, 1 0 अगर पीछे लगा देंगे तो ये तो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो पीछे हम 0 नहीं लगाएंगे। अंक को 3 करने के लिए, अंक को 3 करने के लिए हम ये 2 5 के आगे 0 लगा लेंगे। आगे 0 क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर आगे 0 लगाएंगे तो ये जो 25 है ये 25 ही रहेगा। इसका मान जितना ये अभी है, 0 लगाने के बाद भी उसका मान उतना ही रहेगा। तो इसलिए इसके आगे 0 लगाएंगे, ना कि पीछे 0 लगाएंगे। पीछे 0 नहीं लगाना है। तो ये अब गिनिए कितना अंक हुआ, 1 2 3 अंक हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। अब देखिए, अब ये देखने में तो सुंदर लग नहीं रहा है क्योंकि ये देखिए ये बिंदु है यहाँ पे। अब इसको दिखना है तो कैसे दिखना है, इसको दिखाने के लिए, सुंदर लगाने के लिए इसको आगे में 0 लगा देंगे। अब ये आपका बन गया 0.025 आंसर। अगर आपको यहीं पे मिल जाए
चलिए यहीं पे ये एक भिन्न है, इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे आप लोग? तो ये देखिए ऊपर वाला अंक लिख लेंगे 1 2, 2 अंक लिख लिया हमने। उसके बाद नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो। ऊपर कितना अंक बाद दशमलव लगाएंगे? 2 अंक बाद। तो देख लेते हैं अंक हमारा कितना है, 1 2, 2 अंक है। यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो दशमलव लग गया। उसके बाद अब ये देखने में सुंदर तो लग नहीं रहा है, ये क्या लग रहा है, ये 1 2 और ये, तो इसको सुंदर लगाने के लिए हम यहाँ पे आगे में जीरो लगा लेंगे। अब ये आपका हो गया 0.12। तो भिन्न को दशमलव में कैसे बदले सीख गए आप लोग। चलिए तो उसी प्रकार इसको कर लेंगे। ये 2 5 है तो 2 5 लिख लेंगे, और ये इसमें अंक 2 ही है तो इसको 3 अंक बना लेंगे, और 3 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे। हाँ, और ये सुंदर नहीं लग रहा है तो इसको सुंदर लगाने के लिए इसके आगे में जीरो लगा लेंगे। अब ये हो गया 0.025, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तक आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, प्रतिशत का प्रतिशत निकालना है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि 20% का 50%, 20% का 50% निकालें। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। तीनों ही टाइप के 3 क्वेश्चन हमने आप लोगों को समझा दिया। चलिए 20% का 50% निकालें। तो चलिए निकाल के देख लेते हैं। कंसेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब 2/100, 3% का मतलब 3/100, 20% का मतलब 20/100, 20% का मतलब 20/100। तो ये 20/100 हो गया अपना। का मतलब हमने बताया आपको गुना होता है, का मतलब गुना हो गया। उसके बाद 50% का मतलब 50/100, तो ये 50/100 हो गया। चलिए अब इसको हम तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे काट लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर नीचे ही काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब ये बचा 2/10 और ये बचा 5/10। ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे गुना कर लेते हैं। 2/5, 2 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा अपना 5 दूनी 10। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 10 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100। समझ में। अब देखिए, अब इसका आंसर 2 निकल के आएगा। एक इसका आंसर दशमलव में आएगा और दूसरा इसका आंसर प्रतिशत में आएगा। तो हम दोनों ही आंसर आपको निकाल के बता देते हैं। पहले निकाल लेते हैं प्रतिशत में। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का प्रतिशत निकालेंगे तो आंसर भी तो प्रतिशत में ही आना चाहिए। तो चलिए पहले प्रतिशत में निकाल लेते हैं। अब बताइए कि जब 20% का मतलब 20/100 हुआ तो 10/100 का मतलब क्या होगा, 10%। क्या होगा, 10%। आया समझ में? नहीं आया समझ में? थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको अच्छे से। 10% कैसे आया, देखिए। सबसे पहले ये 10% आ गया निकल के। क्यों आया 10%? अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 10 गुना 1/100 लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए आप लोग। लिख सकते हैं 10 गुना 1/100। अब बताइए कि इस 1/100 को हम क्या लिखते हैं, 1/100 किसका मान होता है, प्रतिशत का मान होता है। तो इसकी जगह प्रतिशत आ गया तो अब आ गया ना 10%। आया समझ में? तो ये हो गया इसका मान 10%। अब इसका मान हम दशमलव में निकाल के आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलिए दशमलव में निकालते हैं। 10/100 है, नीचे में कितना अंक है, कितना जीरो है, 2 जीरो। हमको कितना अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद। देखिए तो ऊपर में 2 अंक है, 1 2, 2 अंक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है। अब ये सुंदर नहीं लग रहे तो इसको सुंदर लगा देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 0.10 आंसर। तो एक आंसर यहाँ हो गया आपका, एक आंसर यहाँ हो गया। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो
लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को फुल वॉच करते हैं, मेरा मनोबल तोड़ देते हैं आप लोग। ऐसे मत किया कीजिए, वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए, ठीक है। और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय श्री राम।